लोग। अब देखो यहां पर जैसे सभी में दो इक्वेशन मिले हैं अभी तक, आपने चाहे ग्राफिकल मेथड पढ़ा हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हो, अब चाहे आप एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, सब में आपको x और y की ही वैल्यू निकालनी होती थी, तो इसमें भी आपको x एंड y की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x का कोफिशिएंट 8 है ना, तो यहां का भी आपको 8 ही करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक इसलिए क्योंकि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 को पूरा का पूरा कंप्लीट बहुत ही डिटेल में पढ़ करके खत्म कर दिया है, ठीक है। तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बट आपको प्लेलिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। एक एक वीडियो का लिंक यार आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जा करके कोई भी जो वीडियो आपको देखना हो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इस क्लास में और समझते हैं कि आज का टॉपिक है क्या भाई, ठीक है। तो देखो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हमने बताया था कि कई सारे मेथड हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें कि हमने दो पढ़ लिया है। कौन कौन सा पढ़ा है भाई? ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब इसी के आगे हम लोग जो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे ना, वही आज की क्लास में हमको पढ़ना है। और वो मेथड क्या है भाई, यहां पर देखेंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं, और यहां पर हमने क्वेश्चन लिया है, उसी के माध्यम से हम समझेंगे। देखो भाई एलिमिनेशन मेथड जो होगा वो कहां पर आप यूज करेंगे? क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोगों ने यहां क्वेश्चन भी ले लिया है और इसको सॉल्व करते हुए आपको समझाएंगे कि एलिमिनेशन मेथड है क्या, ठीक है ना। तो चलो यार अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। तो मार्कर भाई आप ले लेते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर जैसे सभी में दो इक्वेशन मिले हैं अभी तक, आपने चाहे ग्राफिकल मेथड पढ़ा हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हो, अब चाहे आप एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, सब में आपको x और y की ही वैल्यू निकालनी होती थी, तो इसमें भी आपको x एंड y की ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे यहां पर फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो इसको रिप्रेजेंट भी कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। तो यहां पर आपका हो जाएगा ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो भाई अब ये एलिमिनेशन मेथड कैसे लगता है, अब इसको देख लेते हैं। तो जैसे आपको ये दो इक्वेशन दिख रहे हैं ना, इनमें से क्या होगा, चाहे आपको y वाले कोफिशिएंट चाहे x वाले कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन के सेम करने पड़ेंगे। सेम मतलब समझ रहे हैं? जैसे यहां पर अगर x का कोफिशिएंट 8 है ना, तो यहां का भी आपको 8 ही करना पड़ेगा। अब वो आप उसके लिए आपको क्या चाहे जो करना पड़ो, जैसे कि यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर 2 से, तो यहां पर 8 आ जाएगा, है ना। तो देखो सेम हो जा रहे हैं, तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको अब ये क्यों करना पड़ेगा उसको तो हम आगे समझेंगे, ठीक है। या फिर जैसे यहाँ पर आपका ये y वाला है, जिसको भी ऐसे ही सेम करना पड़ेगा अगर आप सेम पहले y वाला करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब देखो अब स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। तो जैसे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8x आ जाएगा, जबकि यहाँ पर भी 8x है, तो मतलब कि ये सही है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें? 2 से। तो यहाँ हमको लिखना भी पड़ेगा कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, आइए क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं भाई, 2 से आओ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8x हो जाएगा। और देखो अब 2 से सभी पूरे यहां तक मल्टीप्लाई होगा। अभी 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4y, और ये हो जाएगा 7 है, तो 2 7 जा 14, है ना। तो ये आ गया, और बाकी इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो ये कौन सा इक्वेशन बनेगा, अब इसको भी हमको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मान लो इसको थर्ड इक्वेशन। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने सेम क्यों किया। अब देखो यहां पर भी प्लस में 8x है, यहां पर भी प्लस में 8x है। अगर इन दोनों को हम आपस में माइनस कर दें, अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो यहां पर y की वैल्यू हमको मिल जाएगी, और यही हम लोगों को करना भी है, y और x की वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखो कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर हमको लिखना पड़ेगा कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, मतलब सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड को, ठीक है। सब्सट्रैक्ट यहां पर लिखना पड़ेगा, पहले हम लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखना पड़ेगा कि भाई सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन
थर्ड, ठीक है। तो यहां पर अब थर्ड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो यहां पर आइए करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 4y इक्वल का 14, और यहां पर इसको लिखेंगे 8x प्लस 6y और इक्वल का कितना है 2। अब देखो सब्सट्रैक्ट करते हैं क्या होगा, माइनस, यहां पर माइनस, भाई सब्सट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहां से देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और इसीलिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया था, ठीक है, इसीलिए किया था। अब यहां पर देखो 4y है, यहां पर माइनस का 6y है, तो क्या देखो सेम साइन नहीं है, तो ये क्या होगा, सब्सट्रैक्ट ही होगा ये भी। तो यहां पर लेकिन सब्सट्रैक्ट होने के बाद 6 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 2y होगा। तो यहां पर हम 2y तो लिखते हैं, लेकिन ये देखो बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, और 6 के आगे यहाँ पर माइनस है। अब इसको मत देखना भाई, यहाँ देखना इसको। तो यहाँ पर माइनस है, तो जो भी बड़ा नंबर होगा उसी का साइन लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है। अब आओ यहाँ पर भी 14 में से 2 माइनस करना है हमको, तो क्या हो जाएगा, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 12 आपका, ठीक है। तो यहां पर आएगा देखो -2y इक्वल में 12। अब देखो हमको निकालना किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो क्या करेंगे, इस -2 को हम इस तरफ भेज देते हैं। तो देखो यहां पर भेजेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 12 अपॉन का -2 आ जाएगा। तो देखो यहां से अब देखो अगर 2 से और 12 हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो आएगा क्या, y, पहले यहां पर इसको हम लिख लेते हैं, समझ में आएगा आपको ज्यादा। देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया, है ना। तो y इक्वल में क्या आ जाएगा, 6 अपॉन का -1। ये जो माइनस लिखा है ना, अब इस माइनस को चाहे आप यहाँ लिखिए चाहे ऊपर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वही -6 लिख देंगे। ये 1 का तो कोई, अगर आप नीचे भी ना लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आके आपकी क्या वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी -6, ठीक है। तो देखो एलिमिनेशन का यूज कहाँ पर हो रहा है, यही आपको जो इक्वल करके सॉल्व करना है, y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू निकालनी है यहीं पर, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो अब इस y वाले को इक्वल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा, या 6 तो है ही। तो आओ यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, ऐसे ही जैसे हमने लोगों ने यहाँ प्रोसेस किया सारा, वैसे वहाँ पर हम करेंगे अब इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लिखना भी पड़ेगा। देखो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है क्या कि भाई मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे ही अब लिखेंगे हम क्या कि मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई आओ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, तो यहां पर किससे करेंगे, 3 से, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और x है, प्लस 2 3 जा 6y हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन देखो यहां पर हमने थर्ड माना था, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। अब वही प्रोसेस करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फोर्थ। तो यहां पर लिखना पड़ेगा, चलो और लिखते हैं भाई कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड है, ठीक है। बाई लिख दे या फिर फ्रॉम लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। बाई इक्वेशन कौन सा है आपका, फोर्थ, ठीक है। तो आओ पहले इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं। वो क्या है भाई, 12x है प्लस 6y है इक्वल का 21 है, और ये इक्वेशन सेकंड आपका है 8x प्लस का 6y माइनस, और इक्वल में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 4x आएगा। यहां पर देखिए 6 में से 6 माइनस हो गए तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर इसको कैंसिल कर देते हैं। इक्वल में देखो 21 में से 2 माइनस होगा तो कितना होगा, ध्यान देना कि सभी जगह अपोजिट है, इसीलिए मैंने माइनस करी है, ठीक है। सभी जगह क्या है, अपोजिट साइन है। तो यहाँ 21 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 19, ठीक है। अब क्योंकि अभी x की वैल्यू निकालनी है तो 4 को हमको उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 19/4। अब क्योंकि 19/4 हमने किस लिखा,
अभी इसको हम जब डिवाइड करेंगे ना तो डेसिमल में आएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लिखना है ऐसे तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गई भाई आपकी y की वैल्यू -6 और x की वैल्यू आ गई 19/4। तो ये आपका जो है x और y की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ये जो भी आया है वैल्यू ये सही है? तो इन इक्वेशन में आप रख करके देख लीजिएगा। अगर इसमें रखते हैं तो 7 आएगा, इसमें रखेंगे तो 2 आएगा। तो देखो यही था आपका एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। भाई देखो इसमें से क्या करेंगे, पहले x को या फिर y को एलिमिनेट करेंगे, इसी तरीके से दोनों को बारी बारी से एलिमिनेट करना पड़ता है। यही आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हाँ, तो यही चीज़ यार समझानी थी, और ये भी बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है ये वाला भी मेथड, है ना। तो अब यार क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे और उसमें यही सारे मेथड यूज करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी कर सकते हैं सॉल्व तो आप स्टार्ट हो जाइए उसको करना, बाकी मैं एक एक क्वेश्चन उसमें के बताऊंगा, ठीक है ना यार। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, जो पीछे का है और आगे का भी लगाने का प्रयास कीजिए, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। तो चलो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।